वचन तेरा द्वार सबके लिए वरदान। वचन तेरा द्वार सबके लिए वरदान। चल फैलाए जन जन में हम शुभ संदेश प्रभु का। चल फैलाए जन जन में हम शुभ संदेश प्रभु का। वचन तेरा द्वार सबके लिए वरदान। प्यारे मसीह भाइयों एवं बहनों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 19 जुलाई 2021 का बाइबल पाठ एवं चिंतन। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 5 से 18 तक से लिया गया है। वचन कहता है, जब मिस्र के राजा को यह सूचना मिली कि इस्राएली भाग गए हैं, तो फिरौन और उसके पदाधिकारी अपना मन बदलकर बोल उठे, हम लोग यह क्या कर बैठे? हमने इस्राएलियों को अपने दासों को भाग जाने दिया। फिरौन अपना रथ तैयार कराकर अपनी सेना साथ ले गया, 600 श्रेष्ठ रथ और मिस्र के सब रथ जिन पर योद्धा सवार थे। प्रभु ने मिस्र के राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया जो उसे चुनौती देते हुए भाग रहे थे। मिस्रियों ने सब घोड़ों, फिरौन के रथों, उसके घुड़सवारों और उसकी सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा किया और बाल सफोन के सामने पीहहीरोत के निकट समुद्र के तट पर उनके पास पहुंच गए, जहां उन्होंने पड़ाव डाला था। फिरौन निकट आया ही था कि इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थी जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहाँ ले आए हैं? हमको मिस्र से निकालकर आपने हमारा कौन सा उपकार किया? क्या हमने मिस्र में रहते समय आपसे नहीं कहा था कि हमें मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए? मरुभूमि में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना कहीं अधिक अच्छा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सकें। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उनके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 38 से 42 तक से लिया गया है। वचन कहता है, उस समय कुछ शास्त्री और फरीसी ईसा से बोले, गुरुवर, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा।
न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। प्रभु का सुसमाचार, हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि फिरौन और उसके पदाधिकारी अपना मन बदलकर इस्राएलियों का पीछा करने लगते हैं। फिरौन अपने शक्तिशाली सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा करता है। मिस्र की सेना को देखकर इस्राएली डरने लगते हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। मूसा से कहने लगे, क्या हमको मिस्र में कब्रें नहीं मिल सकती थी जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहाँ ले आए हैं? हमको मिस्र से निकालकर आपने कौन सा उपकार किया? क्या हमने मिस्र में रहते समय आपसे नहीं कहा था कि हमें मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए? प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर ने कई प्रकार के चमत्कार दिखाए और किस तरह से फिरौन उन्हें मिस्र से जाने की आज्ञा दी थी, ये सब जानते हुए भी इस्राएली अभी तक अंधे बने हुए थे। उनका हृदय भी फिरौन की हृदय की तरह कठोर हो गया था। वे ईश्वर की शक्ति एवं सामर्थ्य को भूल जाते हैं, लेकिन मूसा उन्हें धीर बने रहने की सलाह देते हैं। वे इस्राएलियों को ढाढ़स देते हुए कहते हैं कि देखो किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेंगे। जी हाँ, हमने पाठ में सुना कि सागर पर मूसा ने डंडा मारा और समुद्र का पानी दो भागों में विभाजित हो गया। इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चलते हुए आगे बढ़े। प्यारे भाइयों एवं बहनों, लाल सागर की ये घटना इस्राएलियों के जीवन में एक बड़ा यादगारी का दिन है और हम ख्रिस्तीय भी उस दिन को याद करते हैं। यही कारण है कि हर एक साल जब हम पास्का जागरण करते हैं तो यह पाठ हमें पढ़कर सुनाया जाता है। आज के पहले पाठ द्वारा हमें यही सीख ग्रहण करनी चाहिए कि ईश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा की हर परिस्थिति में रक्षा करता है। लेकिन एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। जी हाँ, जिस तरह इस्राएली कहने लगे थे कि हमें मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए, मिस्र देश में उन्हें घोर कष्ट उठाना पड़ता था। वे मिस्र वासियों की गुलामी में थे, फिर भी उन्हें वहीं रहकर जीना अच्छा महसूस होता था। ठीक उसी प्रकार हम ख्रिस्तियों का हृदय भी कभी कभी कठोर हो जाता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर हम मनुष्य जाति को पाप एवं मृत्यु के दंड से बचाया है। उतना ही नहीं, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में रोज दिन वे कई चमत्कार कर रहे हैं, फिर भी हम उनके प्रेम एवं कृपा को पहचान नहीं सकते और पाप के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। जिस प्रकार से वे इस्राएलियों के पग पग पर अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदर्शित किए, उसी तरह हमें भी नहीं छोड़ते हैं। हमारे पग पग में वे हमारा साथ देते हैं। बस हमें उनके प्रेम का अनुभव करने की आवश्यकता है। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि शास्त्री और फरीसी यीशु को किसी भी तरह से नीचा दिखाना चाहते थे, इसलिए वे यीशु से कोई स्वर्गीय चिन्ह देखना चाहते थे। किंतु यीशु ने योनस नबी का उदाहरण प्रस्तुत कर उन्हें समझाने की कोशिश की, जो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा एवं बाद में उनके उपदेश सुनकर लोगों
जिन्होंने अपने पापों के खातिर पश्चाताप किया। यहाँ यीशु योनस नबी का उदाहरण देकर ये बतलाना चाहते हैं कि वे उनसे भी महान हैं, क्योंकि वे 3 दिन जमीन में दफनाए जाकर भी तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए और इस घटना को जिन्होंने भी देखा उन पर विश्वास किया। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम में से किसी ने भी यीशु को अपनी आँखों से नहीं देखा, किंतु हम विश्वास की आँखों से देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु सचमुच मृत्यु पर विजय पाकर पुनर्जीवित हुए हैं। प्रभु हमसे न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति, विनयपूर्ण आचरण, अपने पापों के लिए सच्चा पश्चाताप चाहते हैं। हम उसकी शिक्षा की खोज करते रहें। प्रभु हमारा सृष्टिकर्ता और जीवन दाता है। वही हमारी पथ प्रदर्शक, संरक्षक और मुक्तिदाता है। इन सब के बावजूद जब हम ईश्वर के विरुद्ध पापाचरण करते हैं तो उसे दुख होता है। वह हमें दोषी ठहरा सकता है, अभियोग लगा सकता है। अतः हम अपने अपराधों के प्रायश्चित के लिए मेमनों, बकरों, बछड़ों या पहलौठों का नहीं बल्कि पाप क्षमा का बलिदान अर्पित करें। सच्चे पश्चाताप की प्रार्थना करें और बुराई का मार्ग त्यागें। निनवे के लोगों की तरह हम भी पश्चाताप कर सच्चा और धर्म का मार्ग अपना लें। निनवे के लोगों के प्रायश्चित के लिए योना 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में रहा। उसी तरह हम मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु ईसा दुख भोग कर मरे और दफनाए गए। 3 दिन और 3 रात धरती के पेट में रहे। अतः वह हमारे पश्चातापी हृदय को ग्रहण करते हैं, पाप क्षमा करते हैं। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा से हम अपने पाप रूपी जीवन को त्याग कर सच्चाई का मार्ग अपना सकें। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, विदा लेने से पूर्व आपसे आग्रह है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग प्रभु के वचन को सुने और पवित्रता का जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद।